हाँ, नमस्कार अमित जी। हेलो। हेलो अमित जी बात कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। मैंने कहा अमित यादव जी बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं भैया। कौन? भाई साहब आपसे 6 महीने पहले बात हुई थी, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप भी मैसेज किया आपको, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। भैया हमको याद नहीं, बहुत सारी बात होती रहती है। बता दे भैया, किस सिलसिले में बात हुई थी? जो आप और वीडियो डालते हैं ना, और व्हाट्सएप मैसेज तो हर सेकंड गिरता रहता है। फिलहाल आप बताइए। मैंने कहा आप हमेशा वीडियो डालते हैं ना, हाँ। तो मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मैं जी जी। क्या बोलूँ अपने आप को, तथाकथित ब्राह्मण बोलूँ, पंडित बोलूँ, क्या बोलूँ? तथाकथित ब्राह्मण ही बोलूंगा। नहीं, आप भाई हैं हमारे। क्योंकि मैं दरअसल में आपसे बहुत प्रभावित हूँ और इन पोंगा चीजों पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। जी जी जी। आ, जाति इन चीजों में मैं बिल्कुल भी इनसे हटके हूँ। जी 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 जी। इवन कि घर वालों तक से भी मेरे विचार नहीं बनते इस मामले में ना। मैं सिर्फ कर्म को ही मानता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं आप। कर्म ही और आप प्रधान है। बहुत, हाँ बिल्कुल कर्म प्रधान है बहुत सारी चीजों को। लेकिन कई चीजें मैं आपसे भी सहमत नहीं होता हूँ। जैसे आप रामायण का जिक्र करते हैं, वो चीज करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए लिखी गई है। जी जी। क्योंकि इसमें यथार्थता कुछ है ही नहीं। जी जी जी। अब ये कब का लिखा हुआ है, कागज का आविष्कार कब हुआ है, चाइना में हुआ है, ये कहाँ से आया हमारे पास? क्योंकि इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो कुछ मिलता नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका भैया? मैं सुभाष भट्ट हूँ, अच्छा, सुभाष उत्तराखंड जी। से हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ उत्तराखंड में, कहाँ से? हाँ जी मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं इन चीजों में बहुत नहीं, पढ़ता हूँ कह रहे सारे। उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? मैं श्रीनगर से हूँ जी। अच्छा, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ जिले से? हाँ जी ये योगी, अब क्या बोलना है इनको, ये नाम के योगी हैं। हाँ। हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि योगी का तो इन्होंने अर्थ ही मतलब निरर्थक कर दिया उस चीज को ना। हम्म। ये कलयुग है भाई साहब, क्या बोलना। अब कलयुग बोले इसको, ये कलयुग भी है नहीं है, भगवान जाने इस चीज को, तो सही बात है। ईश्वर अच्छा, ही जाने। जैसे जैसे क्या सुभाष भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हाँ जी, ये आपने कहा कि कागज वाली बात, ये तो बात मैं सही चाहता है। हूँ कि ये जो वार्तालाप हो रही है आप डालिए। सही बात है। ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज भी आप डालिए ना, क्योंकि अच्छा अच्छा, मैं, ठीक है, मैं डाल दूंगा। हाँ हाँ, मैं ये चीज मानता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ साइंस पे यकीन करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, होना भी वही चाहिए। हाँ बिल्कुल, विज्ञान पे यकीन करता हूँ और संविधान में विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अम्बेडकर जी को मानता हूँ, उनके जी। संघर्ष को मानता हूँ। क्योंकि पहले दरअसल में ब्राह्मणों ने कितनी कितनी बुरी दयनीय स्थिति की, जो हम्म दलित लोग थे, हमारे दलित भाई लोग थे। हम्म तो जो हमारे हमारे धर्म में कहते हैं ना, ये सनातन में कहते हैं कि एक्चुअल में सनातन को, जो असली सनातन माना है, मैं वो बुद्ध को मानता हूँ। हम्म। अहिंसा पे चले, जी। वही सनातन का मूल मंत्र बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, हम्म हम बोलते हैं कि सनातन का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। लेकिन हम वसुधैव, पूरी पूरी वसुधा को कुटुंब के समान मानना, और हम पड़ोसी से झगड़ जाते हैं, घर में झगड़ जाते हैं, तो कुटुंब तो हम घर में ही नहीं मानते, तो दुनिया को कहाँ मानेंगे बताइए? सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सुभाष भाई, आप इस हाँ जी। मनुस्मृति को कैसे देखते हैं? मनुस्मृति एकदम थर्ड क्लास ग्रंथ है। हम्म बट इसमें क्या लिखा हुआ है बताओ? एक किसी कास्ट को हम्म। अपर हैंड रख रखा है, ब्राह्मण हाँ, को, बिल्कुल और सही बात दूसरे है। को दबा रखा, तो ये मानवता के विरुद्ध है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मानवता जो के बात विरुद्ध मानवता के विरुद्ध है वो कहाँ अच्छी हो सकती है बताइए? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया, और जी। दूसरे को हमने हीन भावना की दृष्टि से देख लिया, तो अगर हम किसी दूसरे को हीन देखते हैं तो सबसे घटिया तो हम ही हो गए फिर। नहीं, जो दूसरे को, मैं ये मानता हूँ मेरे भैया कि जब हाँ ये जी, ये चीजें थी, अब तो संविधान आया, सब कुछ बदला गया, लेकिन कुछ लोग, मतलब हमारे बहुत सारे ब्राह्मण मित्र हैं जो बहुत ही जी अच्छे हैं, जी, आपके एकदम आपके स्वभाव के हैं और संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन उस ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग, गिनती के कुछ लोग हैं जो आज भी उस मनुस्मृति को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो देखो ब्राह्मण में आपको यकीन नहीं होगा, मेरा जो अभी 47 एट प्रेजेंट मेरा एज है, जी जी ठीक है, मैंने पंडिताई सारी चीजें मैंने की, लेकिन मेरा मन हटा इन चीजों से, क्योंकि जी। इसमें सब झूठ। ब्राह्मण एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को समझ ले, और बिल्कुल ब्रह्म को जो बिल्कुल। समझ ले वो उल्टी सीधी बात कभी कर ही नहीं सकता है। सही बात है। ब्रह्म का मतलब है जो भेद न देखे। शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है? हम्म शंकराचार्य जी ने जीव और ब्रह्म को एक माना है। जीव का मतलब जिसने हमारी बॉडी को जिंदा रखा हुआ है, जो जीवात्मा अंदर है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, जी जी जी। वो, और परमात्मा, हाँ।
एक दूसरे के पूरक है, यानी कि परमात्मा का अंश है जीवात्मा। बाकी ये शरीर हाड़-मांस का भी ये तो माता पिता का दिया हुआ है। सही बात। सत्य असल में हम लोग जन्म दोबारा होता है नहीं होता है इसमें डाउट है, लेकिन जन्म होने के बाद डेथ होगी ये फैक्ट है, ये हर किसी की होगी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। मैंने कबीरदास जी को पढ़ा है, बहुत अच्छा संत मानता हूँ। मैं बहुत ही गजब संत मानता हूँ। तुलसी को कभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुलसी के अंदर भेद है। जो भेदभाव करता है ना वो कभी संत हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं। संत की तो तार की नजर होती है, वो तो समान समझेगा ना सबको। सही बात, एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अभी जिससे बात करता हूँ ये नहीं, मैं कई बार व्हाट्सएप पे करता था, आपसे बात ही नहीं हो पाती थी। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर अभी सेव कर लूंगा, तो आप जब दोबारा कभी फोन करेंगे, अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। होता क्या है कि मैं अपने जितने भाइयों का नंबर सेव कर लेता हूँ, और अगर फोन नहीं उठ पाता है तो मैं कभी कभी उनको कॉल बैक कर लेता हूँ, या बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मैंने मेरा अपना मानना है, दुनिया तो ये सब धर्मांध हो गई है। हमारा जो कांटेक्ट होता है ना ईश्वर, अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है तो उसका कांटेक्ट हमसे होगा ना, सीधे बीच में एजेंट नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है। एकदम सही कहते हैं आप, एजेंट नहीं होना। कहाँ से बीच में आ गया? हम लोग बोलते हैं कि राम ऐसा था, राम के तो 500 तो रामायण लिखाई गई हिंदुस्तान में, किस पे यकीन करोगे आप? सही बात, किस पे यकीन करोगे? वाल्मीकि ने एकदम, वाल्मीकि जी ने राम को राजा दिखाया है, तुलसी ने भगवान बना दिया। तो कहाँ किसको मानोगे यकीन? सही बात है। हमारे पास यथार्थ तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, सब झूठे, सब फर्जीवाड़ा है, कुछ भी नहीं है। अब मैं कई बार पंडितों से भी बहस करता हूँ, ये जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग पहले ब्राह्मण का शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हो। अब तुम कहते हो कि विष्णु के अवतार हैं बुद्ध, तो बुद्ध कलयुग में आए हैं ना, तुम्हारे अनुसार बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी किताबों में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। बुद्ध जब विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो तुम उन बुद्ध को क्यों नहीं मान रहे हो? कलयुग में तो तुम्हारे सामने वही है ना, तो उन्हीं को फॉलो करो ना। और क्या, सबसे ज्यादा तो बुद्ध को फॉलो करना चाहिए, बुद्ध की बातें करनी चाहिए। अरे पूरी दुनिया में राम कृष्ण से ज्यादा अनुयायी बुद्ध के हैं। दुनिया बुद्ध को ही जानती है, दुनिया जो है भारत को बुद्ध की वजह से ही जानती है। मजे की बात यह है कि बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर दोनों को नकार दिया। सही बात है। तो ये लोग पता नहीं कहाँ से उसको उठा देंगे, वहां से एक दोहा ले लेंगे कि बाल से मेरा भी बख्श लो। बताइए, सूर्य को हनुमान जी ने निगल गए, बताइए। अब सूर्य तो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। सूर्य चाइना ने नकली बना दिया है, आर्टिफिशियल सूर्य बना दिया चाइना ने। तो ये एक अलग से हमारे ही बीच, मेरे गांव में, मैं अपने पूरी एरिया में बहुत कम लोगों से विचार मिलते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। ये ब्लाइंड फेथ पे करते हैं, अंधविश्वास पे करते हैं। जब तुम्हारे सामने कोई चमत्कार है ही नहीं। सही बात है, नमस्कार होता है चमत्कार को। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो सोचिए सुभाष भाई, आज भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हम तो कई सारे क्या कहते हैं लोगों से मिले जो कथावाचक हैं और जो पुरोहित हैं, उन लोगों से। ये दुकानदार है भाई साहब, ये दुकानें चलाने वाले हैं, इनको तो धंधे से मतलब है। बिल्कुल सही बात। मैंने उनसे कहा कि शेषनाग के सर पर पृथ्वी विराजमान नहीं है, शेषनाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, तो पृथ्वी के नीचे खड़ा हो या पृथ्वी उसके सर पे हो, वो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे आपको दिखाई नहीं देता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ये दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। अब एक काम करो, तुम ही जाके देख के चले आओ। इतना अभी आप बताओ, मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया, तो तब तुम्हारे एक भी भगवान कोई खड़ा नहीं हुआ। आज इतने छोटे छोटे बच्चों के रेप हो जाते हैं, कहाँ चला जाता तुम्हारे भगवान रे? पेरियार जी ने यही तो पूछा है सवाल। बिल्कुल, मैं पेरियार जी को भी पढ़ा हूँ। बिल्कुल, पेरियार जी ने तो यही सवाल पूछा है। मैंने फिलोसफी भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ी है, सब कुछ समझता हूँ। लास्ट में मैंने एक ही चीज देखा है कि कहते हैं ना कि कुछ चीजें देखो, जैसे हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए मान लिया वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने क्या लिखा ज्यादा ड्रामा हमको मतलब नहीं, लेकिन एक श्लोक उन्होंने लिखा कि परोपकार पुण्य पापाय परपीड़नम। यार दूसरे का तुम भला करोगे ना, वो पुण्य है, अच्छा काम है। सही बात है। दूसरे को सताओगे वो पाप है। बिल्कुल, वो तो सार्वजनिक जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि यार किसी का भला करोगे तो हमें भी आत्मा हमारी खुश होती है। बिल्कुल, नहीं आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल, और उसी को आप पाप, उसी को आप पुण्य समझिए। और जब आप किसी को गलत बोलते हैं तो आप भी निगेटिव होते हैं, तो उसको आप पाप समझिए। यही ये पुण्य पाप, और क्या है। और दूसरी चीज, ये जो मनुस्मृति है तो पूरी पाप से भरी हुई है। नहीं, मनुस्मृति का, अरे ये पाप से, ये विशेष, अभी मैं आपका एक ये ऑडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो उसमें आप
पूछ रहे थे उसको, किसी पंडित को, वो आपसे बहस कर रहा था ब्राह्मण, कि वो आपको समुदाय पूछ रहा था, तो आप भी उसमें बहुजन बता रहे थे, बहुजन समुदाय को बता रहे थे ना। मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ आपकी बात से भी, वहाँ पे मैं भी उसने तो वो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा था, वो वर्ण व्यवस्था की तरफ आपको ले जा रहा था कि ग्वाले जो, हाँ वो कि ग्वाले जो हैं वो उसका मतलब था कि वैश्य वर्ण में आते हैं, मतलब ये कि इनका 3 क्लास है। अरे सबसे पहले जो दूसरे को कोई अपने आप को फर्स्ट समझ रहा, सेकंड समझ रहा, वहीं गड़बड़ हो गया मामला। इसीलिए मैंने इसलिए सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि हमको उसमें रहना ही नहीं है। हम भाई हम बहुजन है, बात खत्म, जाओ अब क्या करोगे भाई। अगर आप हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बनाओगे तो हम इस खेल को ही खत्म कर देंगे, हम बहुजन बन जाएंगे। अरे ये एक्चुअल में ना, ये इन्होंने, अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि इन चीजों ग्रंथों में था, तो ग्रंथों में कुछ चीज सही होने के बावजूद बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है। 95% सही है, 95% गड़बड़ कर रखा है, और वो 5% क्या था, वो सबके हित में था, वो चीजें थी। मैं एक हिस्टोरियन से मिला जो बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये जो ग्रंथों में चीजें कभी कहीं कुछ अलग है, कहीं कुछ अलग है, वह जो बदलाव आप देखते हैं इसको कैसे देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि यह जो ग्रंथों में बदलाव है वो अपने मन के अनुसार है, जहां जिसको जैसी सुविधा हुई अपनी सुविधा के अनुसार उस तरीके से लिखकर कानून बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जहां पर उनको लगा कि यह कर देंगे हमारा लाभ हो जाएगा, त्वरित लाभ के लिए उस तरीके से लिख दिया गया, उस तरीके बता दिया गया कि भैया ये करो, तुमको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा। तो उस तरीके से समाज को गुमराह किया गया। हिंदुस्तान की धरती में अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात, एकदम सही कह रहे हैं, है ना। उनके अब लोग क्या, लोग एक तरफा देखते हैं, वो एक तरफा कौन देखते हैं, यही लोग देखते हैं अम्बेडकर जी, सावित्रीबाई फुले को, जो इनको थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ा ही नहीं है कुछ। तो पढ़ा क्या है, मनुस्मृति के वो 4 श्लोक, भागवत उठा ली वो पढ़ लिया, ये चीज वो भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं, अगर वो भी पढ़ लेते तो ठीक रहता, वो भी नहीं पढ़ा है, दिक्कत इस बात की नहीं पढ़ा है ना। उसका एक्चुअल में उसका भी ढंग से पता है ही नहीं। गीता को उठा के पढ़िए ना, ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा। गीता क्या, गीता देखो आजकल की, आज इस युग में, इस विज्ञान के युग में, आजकल जो वर्ण व्यवस्था पे बात करता, कर्मकांड पे बात करता, उससे बड़ा मूर्ख जाति पे है नहीं कोई। सही बात, एकदम सही कह रहे हैं, ये चीज हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल समानता है, समानता। अब संविधान है, तो संविधान का मतलब ही क्या है कि समान कानून होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। तो आप रंग भेद, अभी हमारे यहाँ क्या करते हैं कि किसी को काला देखते हैं ना, कि एक काला है, कि उससे छुआछूत करने लग जाते हैं। अरे अंग्रेजों से सीखो यार, वो नीग्रो से शादी करते हैं कि बच्चा तुम्हारा मजबूत हो, है ना। तो यहाँ तो जब गंदगी भरी पड़ी है तो कहाँ से होगा बताइए। कि घंटी बजाने से नरेंद्र मोदी क्या हाल थे बताइए, कि वो ताली थाली बजवा रहा था। देखिए ये स्थिति देश की है, वो होता क्या है, जो उसको पता, नरेंद्र मोदी जी को पता है ये देश जो है पाखंड प्रधान देश है, तो हम पाखंड करेंगे तो हमको लोग मानेंगे। अब धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है तो लोग समझ रहे हैं। भाई देखिए होता क्या है, आप दुनिया को 1 बार मूर्ख बनाएंगे, 2 बार मूर्ख बनाएंगे, 3 बार मूर्ख बनाएंगे, लेकिन चौथी बार आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे। लोग समझ जाएंगे। लोग उनका तो ये है ना कि सारी मशीनरी को, सारे जितने भी है इंस्टीट्यूशन को कब्जा करके ये काम कर रखा है। तो अभी ऐसा हो सकता है कभी ऐसा? तीसरी बार मूर्ख बनाने चले थे तो लटक गए, अब चौथी बार जब आएंगे तो गायब हो जाएंगे, अगर यही स्थिति रहेगी। नहीं तो भारत की जो स्थिति है, आप जो है ना, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति देख लीजिए। भाई जो सीटें घटी हैं पहले के मुकाबले दूसरे बंगाल में देखा नहीं, योगी आदित्यनाथ जी क्या बोल रहे थे वहाँ पे, कि तुम मुझे खून दो, ये बोला स्वामी विवेकानंद ने बोला। बताइए ये हाल है लोग, है ना। एक योगी को दूसरा, विवेकानंद से बड़ा योगी कौन हुआ है ना। इनको पता ही नहीं है, कि पढ़ा ही नहीं है कभी विवेकानंद को। विवेकानंद को पढ़ लेंगे तो सच में योगी बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने ना पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, वैसे मैं बात मानता हूँ। अब विवेकानंद ने साफ कहा था कि अगर आप समय पर न्याय देना नहीं शुरू करोगे तो आप न्याय देने लायक नहीं बचोगे। इनको ये भी पता नहीं होगा, ये जो शिकागो वाला सम्मेलन हुआ था, वो भी पता नहीं होगी कहाँ बोला था, ये भी पता नहीं होगा, है ना। ये अब क्या बोले, मैं तो कई बार मैं एक्चुअल में एक बार कहीं पूजा पाठ में चला गया ना, तो वहां पर मैंने पाठ किया, तो कर्मकांड में तो मैं यकीन नहीं करता, थोड़ा भक्ति को मानता था इस चीज को, तो मैं वहां पे पाठ करने लग गया। तो मुझे कोई पूछने लग गया, क्योंकि मैं एक्चुअल में यूट्यूब से सुनता था, तो मेरा संस्कृत का उच्चारण सही था, पढ़ता था। तो किसी ने मुझे पूछ लिया कि कहाँ से आचार्य के, तो मैंने कहा भाई जी तो आप यार
गलत फहमी में हो, आप खाली उच्चारण से देख रहे हो कि बड़ा मुझे नहीं आता भाई ये सब्जेक्ट, तो मेरा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा रहा भी नहीं ये सब्जेक्ट, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहस हो गई थी वहाँ पे कि ये ब्राह्मण, तब बताया था मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, देखो अगर आज की डेट में कोई पूछने जाएगा तो वो साइंटिस्ट है। अभी हम मोबाइल पे बात कर रहे तो ये किसी वैज्ञानिक की देन है ना। बिल्कुल सही बात है। आप मंत्रों से क्यों नहीं, अगर मंत्रों में, मैं पूछता हूँ, अगर भाई मंत्रों में शक्ति है, ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। किसका मंत्र, कौन सा मंत्र? मंत्रों में शक्ति है तो आप फोन का इस्तेमाल क्यों करते हो? आप मंत्रों से बात कर लिया करो। ये क्या करते हैं कि इन्होंने कहीं पे भी वही डायलॉग बाजी कर देते हैं कि एक आता है ना वो कि मंत्र एक आता है वो कि मैं भी श्लोक भूल गया, ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं एक श्लोक आता है कि देवाधीनम च जगत सर्वम, यानी कि देवता के अधीन सर्व जगत है। मंत्राधीनम च देवता, और वो मंत्र किसके अधीन है? देवता के। ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो मंत्र भी ब्राह्मण के आदेश ले, ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानो। मतलब लिखने को आप कुछ डायलॉग कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख दो, है ना। और तो मैंने एक जगह लिखा था कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि यही श्लोक लिखा था और कहा था कि देवता सबसे सर्वोपरि हैं। तो उस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था। अच्छा, जो मोदी, पहलगाम वाला मामले पे। अच्छा, मैंने कहा था भैया वो मंत्र मार के जरा हमारे को युद्ध जितवा दो। हाँ जी, वो मंत्र जो आप अगर आपके अधीन है तो मंत्र मार के युद्ध क्यों नहीं जितवा दे रहे हो? बिल्कुल, मंत्र मार के गरीबी दूर कर दो हमारे देश की, मंत्र मार के हमको विश्व गुरु बना दो भाई। अरे यार यहाँ पे तो बताइए ना, आपके यहाँ से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर तो लक्ष्मी विद्या की देवी है, तो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट तो यहीं से निकलने चाहिए। धन की देवी यहाँ है, दुर्गा यहाँ है, तो सब कुछ तो जब सारे यहाँ है तो हमको तो विश्व गुरु तो वैसे भी होना चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात है भाई, धन की देवी हमारे पास, विद्या की देवी हमारे पास। हमारी कंडीशन देख लो कि विश्व गुरु के राज में उधर अमेरिका से बंदी बना के आ रहे हैं। हाँ, अरे बंदी बना के आ रहे हैं। ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं चाहूंगा तो नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। आप सोचो, बिल्कुल। वो कह रहा है ट्रम्प कि हमने भारत से कहा है कि इतने समय तक तुम तेल लेना, हमने भारत से कहा है कि तुम्हें बंदरगाह छोड़ दो, हमने भारत से कहा। इसका भाई जी पता है, इसका जो है ना, इसके दो रीजन है। इसके दो रीजन क्या है कि एक तो अडानी वाला मामला फंसा हुआ है, एक तो अडानी का एक F-16 है, दोनों चीजें। बिल्कुल दोनों चीजें, दोनों चीजें भी हैं, और इसके साथ साथ इन लोगों की काला बाजार भी है, काला बाजारी भी है। ये तो बात है। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष भाई। फिर हम आपका नंबर सेव कर दे रहे हैं। चाहता हूँ कि आप, मैं सोच रहा था कि आप इसको डाल देते ना, तो थोड़ा सा, अभी आपने किया नहीं हुआ रिकॉर्ड। नहीं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मैं फोन उठाते ही रिकॉर्ड हो जाता है। मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और मैं बात होती रहेगी हम लोगों की। ठीक है भाई जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ओके।